वक्त हो चुका है अड़ी का, और अड़ी में आज बात होगी जिस तरह से देश में धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों की बाढ़ आ गई है। इसको लेकर सियासत काफी गर्म है। ताजा मामला कर्नाटक से है, जहां पर सिद्धरामैया सरकार ने बीजेपी सरकार में लाए गए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक कानून को रद्द कर दिया है। बीजेपी उसको लेकर हमलावर है और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कुछ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल के चंबा से आई एक तस्वीर। आपको यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। हिमाचल के चंबा से आई तस्वीर ये बहुत अहम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई तस्वीर जिसमें एक हिंदू दलित एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है, एक हिंदू दलित युवक, लेकिन परिवार वालों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने उनके ऊपर आरोप है कि उस युवक की हत्या कर दी। एक नाले से उस युवक का शव मिला है 8 टुकड़ों में। अब चंबा में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी आरोपियों का इंटरनेशनल लिंक बता रही है और एनआईए जांच की मांग कर रही है। ये तस्वीर देखिए, ये 15 जून 2023 की तस्वीर है चंबा की, हिमाचल प्रदेश की, और वहां पर ये जो तस्वीर आई है इसमें भी धर्म का एंगल है। आरोपियों के जिनके ऊपर आरोप है उस लड़के के की हत्या की, उस लड़के के शव को 8 टुकड़ों में काटने के, उनके घर में गुस्साई भीड़ ने कुछ इस तरह से आग लगा दी। ये हिमाचल के चंबा की तस्वीर है। मनोहर नाम के एक युवक को 22 साल का वो युवक था जिसका दूसरे समुदाय की लड़की से वहां पर प्रेम संबंध बताए जा रहे थे। उस मनोहर नाम के युवक को उस लड़की के घर पे बुलाया गया और फिर ये जो हुआ ये आपके सामने है। लेकिन मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं वो मामला क्या है, चंबा में क्या हुआ, जरा जल्दी से आप समझ लीजिए। फिर धर्मांतरण बड़ा या राजनीति, आज इस पर बात होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और कर्नाटक की जो कांग्रेस सरकार है उसने इस मुद्दे को, इस सवाल को और बड़ा कर दिया। पहले चंबा में क्या हुआ। 6 जून को 22 साल का दलित युवक मनोहर लापता होता है। 9 जून को मनोहर का शव एक नाले से बरामद हुआ। शव 8 टुकड़ों में काटकर पत्थरों के नीचे छिपाया गया था। मृतक मनोहर का एक मुस्लिम लड़की से प्रेम प्रसंग बताया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके ऊपर मनोहर की हत्या का आरोप है। लेकिन गुस्साई भीड़ देखिए, स्थानीय लोगों का आक्रोश देखिए। इन लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। वो तस्वीरें भी दिखाइएगा पीसीआर, ये देखिए वो तस्वीरें। बीजेपी ने इस मामले का आतंकी कनेक्शन तक बता दिया है और बीजेपी इस पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग कर रही है। चंबा के सलूनी में 2 महीने के लिए 60 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है। ये आपको ये पूरा मामला आज हम, क्योंकि धर्मांतरण, गैर कानूनी धर्मांतरण और राजनीति की बात कर रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं इसमें भी धर्म का एंगल है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आरोपियों के घर के फूकने की तस्वीर और दूसरी तरफ देखिए बीजेपी का धरना, जयराम ठाकुर का धरना। कर्नाटक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आते हैं। देखिए इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, धर्मांतरण कानून निरस्त करने के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ, सिद्धरामैया सरकार के फैसले के खिलाफ वीएचपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने वहां पर धरना किया है। वीएचपी का हुबली और बेंगलुरु में प्रदर्शन, ये तस्वीरें देखिए। वीएचपी का हुबली में जो प्रदर्शन हुआ, बेंगलुरु में जो प्रदर्शन हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक बेंगलुरु और एक हुबली। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने वाले कानून को रद्द किया है, उसके खिलाफ अब हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। एक हुबली की तस्वीर है और दूसरी तरफ बेंगलुरु की तस्वीर है, और ये दोनों तस्वीरों में आप हिंदू संगठनों को देख सकते हैं, भगवा गमछाधारियों को भगवा झंडा हाथ में लिए देख सकते हैं। कर्नाटक की सरकार के खिलाफ ये सड़क पर उतर आए हैं। मामला क्या है आपको ये बताते हैं। देखिए एक और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, धर्मांतरण कानून पर कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आज इसी पर बात होगी, लेकिन पहले आप ये बयान सुनिए। जी परमेश्वर बोले, संविधान देता है अपने धर्म के प्रचार करने का हक। धर्मांतरण कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ कानून को हम हटा रहे हैं। सुनिए कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं। Article 25 of the Constitution says that any individual, a citizen of this country, can practice his own faith, his own religion. He can also propagate, right? When that provision of the Constitution is there, the previous government brought an amendment to that effect, which is against the provision of the Constitution. We are going to repeal that act, which were against the Constitution. तो देखा आपने जी परमेश्वर को सुना, वो संविधान का हवाला दे रहे हैं। आपको जरा वो 3 फैसले बता देते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन कर्नाटक सरकार ने जो फैसले लिए जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ,
आइए जल्दी से वो फैसले आपको बता देते हैं, कौन कौन से बड़े फैसले कर्नाटक सरकार ने लिए। सबसे पहला फैसला जिस पर अभी जमकर राजनीति हो रही है वो ये है, धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त होगा, गैर कानूनी धर्मांतरण विरोधी। दूसरा, स्कूली किताबों से हेडगेवार और सावरकर के चैप्टर हटेंगे, इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तीसरा, स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य। ये 3 फैसले लिए गए हैं। अब जरा जल्दी से आपको सुनाते हैं बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रही है, सुनिए बीजेपी के नेताओं के बयान। The Congress government in Karnataka is very promptly and diligently fulfilling the agenda of the PFI. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। भ्रष्टाचारियों को और बाहरी शक्तियों के साथ, भारत के विरोधी शक्तियों के साथ जो लोग तालमेल करके राजनीति में चल रहे हैं, ऐसे लोगों को तो राजनीति छोड़ ही देनी चाहिए। तो देखिए, आपने सरकार क्या कह रही है वो सुना, आपने सुना यहाँ पर बीजेपी क्या कह रही है। कुछ सवाल हैं इससे जुड़े हुए, हम जल्दी से अपने पैनल के पास जाएं, उससे पहले आपको बिग वॉल पर वो सवाल दिखाते हैं और फिर जल्दी से हमारे साथ जो बड़ा पैनल है उस पर बात करते हैं। पहला सवाल, क्या कर्नाटक सरकार को गैर कानूनी धर्म परिवर्तन से परहेज नहीं है? उन्होंने एक कानून जो हटाया उसको लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा, क्या कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण होता ही नहीं है जिस वजह से एक कानून ही हटा दिया गया? तीसरा, क्या एक समुदाय विशेष को खुश करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए यह किया गया? और चौथा सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ है, क्या बीजेपी ने बेवजह धर्म परिवर्तन को एक सियासी मुद्दा बनाया? और एक बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी से कि जब छत्तीसगढ़ और हिमाचल में यह कानून है इसी से जुड़ा, तो कर्नाटक में क्या दिक्कत है? अगर गैर का उसका कुछ गलत इस्तेमाल हो रहा है वो अलग बात है, पूरा कानून हटा देना वो अलग बात है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ विनोद बंसल हैं, आप वीएचपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब स्टूडियो में हैं, प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सुब्रांश कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और अशोक गौड़ा हैं हमारे साथ, कर्नाटका से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं विनोद बंसल जी शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने हुबली से लेकर बेंगलुरु तक धरना दिया है। बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को अगर कर्नाटक सरकार ने कोई फैसला लिया है तो? देखिए, बात यह है कि कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया है वो कर्नाटक की सरकार के ही विरुद्ध में फैसला लिया है, कर्नाटक की असेंबली के अगेंस्ट में फैसला लिया है। कर्नाटक की असेंबली जिस कानून को पारित कर चुकी, आखिरकार उस कानून में कोई खामियां थी तो कोर्ट में गए थे ना ये लोग, कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। अब जाकर के उसी अपने विधानसभा द्वारा पारित कानून को रिपील करना सीधा सीधा कांग्रेस की हिंदूद्रोही मानसिकता और राष्ट्र विरोधी जो चरित्र है उसको उजागर करता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, कश्मीर मसनरियों को और जिहादी तत्वों को खुश करने का काम, उनको पालने पोसने बड़ा करने का काम किसने किया? पिछले 70 वर्षों में जिस तरह से हिंदुओं को 2वीं दर्जे का नागरिक बना के रख दिया इन्होंने, और लगातार जो है हिंदुत्व पर प्रहार कर रहे हैं। एक तरफ तो जब इलेक्शन आते हैं तो अपने कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं और साथ साथ मंदिरों का वादा भी करते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, और दूसरी तरफ जैसे ही ये चुनाव जीत जाते हैं तो कभी गौ हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कभी धर्मांतरण। चुनी हुई सरकार ने, आप कह रहे हैं विधानसभा में चुनी हुई सरकार ने फैसला लिया था तब, अब चुनी हुई सरकार ने अब फैसला ले लिया। लेकिन शुभ्रांश राय, मैं आपसे सवाल लेता हूं सीधा, क्या कर्नाटक में अवैध धर्मांतरण नहीं होता? क्या कर्नाटक में गैर कानूनी धर्मांतरण नहीं होता? कोई कानून ही हटा दिया जाए या कानून में खामी है उसको दूर किया जाए? देखिए गौरव जी, 2-3 मेरा पॉइंट था। मुझे लगा कि सबसे पहले हम चर्चा ये करने वाले हैं कि क्या क्या किताबों में बदला गया, लेकिन खैर चलिए हम धर्मांतरण पे ही बात करते हैं। आपने एक हिमाचल का वीडियो दिखाया तो मुझे अचानक याद आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया, उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड में अंकिता भंडारी नामक एक ब्राह्मण की लड़की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रोवोक करके जबरदस्ती, मतलब उसकी हत्या की गई, उसको जबरदस्ती सेक्स के धंधे में उतारना चाहते थे। आज तक उसका परिवार इंसाफ मांग रहा है। उस पे तो हमने कभी चर्चा ही नहीं करी कि न्याय अन्याय के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी लेकर अपनी भूमिका तो नहीं निभा रही है।
आखिर अंकिता भंडारी बीजेपी अब सरकार में, बीजेपी सरकार में उत्तराखंड में है। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, आप उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड पे बहुत बात किया, अंकिता भंडारी का जब मामला आया था बहुत बात किया। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, इससे कौन सहमत नहीं है। मैं शुभ्रांश राय ये पूछ रहा हूं, कर्नाटक में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धर्मांतरण से जुड़ा कानून ला सकती है, जब वो ला सकती है दूसरे राज्य में, तब हिमाचल में तो कर्नाटक में हटा क्यों दिया? क्या दिक्कत थी उस कानून से? आज आपने ही अपने पैकेज में बताया कि कर्नाटक की सरकार ने 3 ऐतिहासिक फैसले किए। आपने नंबरिंग थोड़ी रिवर्स करी। पहला ऐतिहासिक फैसला किया कि कर्नाटक एक स्कूल में हर बच्चे के लिए मैंडेटरी किया गया अपना संविधान पढ़ना, अपना प्रियम्बल पढ़ना, कि उसे पता हो कि ये देश 1947 में आजाद हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और समर्थकों को लगता है कि आप पहले सवाल पे नहीं आ रहे मेरे, आप तीसरे सवाल पे चले गए। मैं पहले सवाल पे आ रहा हूं, बार बार आपको मैं जिस पे ला रहा हूं उस पे आप आना नहीं चाह रहे। शायद आप जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, आपने सोचा हुआ है कि नहीं उस पे बात करेंगे तो फंस जाएंगे। गौड़ा साहब आप बताइए, आप तो कर्नाटक से ज्वाइन कर रहे हैं, हमें बताइए वहां पर ये कर्नाटक की सरकार है, अगर वो कोई फैसला ले रही है तो बीजेपी को इतनी दिक्कत क्या है? चुनी हुई सरकार है ना, चुनाव में चुन कर आई है, आपको हरा के आई है। आप जब आए थे तब आपने एक फैसला लिया था, अब दूसरी सरकार आई उसने अपने हिसाब से फैसला ले लिया। क्या कर रहा है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार? कांग्रेस को कितना वोट आया था कर्नाटक में? 1 करोड़ 62 लाख आया था। उसमें से 65 लाख मुसलमानों ने डाला था और 9 लाख क्रिश्चियनों ने डाला था। उनका ऋण चुका रहा है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने बोला था, रिक्वेस्ट किया था मुसलमानों ने और क्रिश्चियनों ने कि हमारा वोट जो है जो आपको दिया जाएगा इस शर्त पे कि हमारा एंटी कन्वर्शन बिल जो पास किया गया है कांग्रेस का बीजेपी सरकार ने, उसकी वजह से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर नहीं पा रहे हैं। और इन स्पेसिफिक क्रिश्चियन लोगों को मिशनरी की वजह से बहुत फंड्स आ रहे थे, वो स्टॉप हो गया है। और दूसरी चीज जो इस्लामिक फॉलोअर्स कर रहे हैं कर्नाटका में लव जिहाद के नाम पे, मैंने एक डेटा निकाला है, मैंने खुद सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में जाके रिसर्च किया था। 2021 का डेटा है। बैंगलोर में, सिर्फ बैंगलोर में 42 सब रजिस्टर्ड ऑफिस है। लगभग 20 मैरिजेस होते हैं लव जिहाद के केसेस में। लड़का मुसलमान है या लड़की मुसलमान है और शादी हो रहा है, उनका निकाह नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं, वो लोग कन्वर्ट करके आ रहे हैं और 1 महीना देके वो मैरिज कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वहां पर बड़े लेवल पर ये सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने अपनी वोट पॉलिटिक्स देखी है, इस वजह से ये धर्मांतरण का जो जुड़ा जो कानून था वो हटाया गया है। नहीं निकलना चाह रहे। मैं आ रहा हूं आपके पास। तस्लीम रहमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर, क्या आपको लगता है कि ये पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, ये पूरी राजनीति है, ये पूरी राजनीति एक खास वर्ग को संतुष्ट करने की और उनको ये बताने की है कि आपने हमें वोट दिया तो देखिए हम आपसे जुड़ा ये कानून निरस्त कर रहे हैं? देखिए, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और एनालिस्ट हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ और उसी हैसियत से यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ गौड़ा साहब, आपकी आवाज़ नहीं जा रही, अभी तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और तब शुरू से लेके यानी पहले इलेक्शन से लेके आज तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही हो रही है। और ये जितने इश्यूज हैं जिनका अवामी सरोकार कोई नहीं है, अवामी के जो बेसिक रोजमर्रा के इश्यूज हैं उनसे इन सब का कोई सरोकार नहीं है। और वेरियस गवर्नमेंट्स, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं को इश्यूज बना के अपने वोट साध रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी ने एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए ये फैसला लिया है? भारतीय जनता पार्टी भी एक वोट बैंक को साधने के लिए नारे और जुमलों का इस्तेमाल करती रही है, जबकि जमीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। धर्मांतरण के खिलाफ कानून इस देश में पहले दिन से मौजूद है कि जबरन कोई भी किसी का मजहब तब्दील कराए, मात्र 8 राज्यों में मौजूद है। मात्र 8 राज्यों में। तस्लीम रहमानी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल लेता हूं, फिर विनोद बंसल जो कह रहे हैं मैं उस पर आऊंगा। क्या आपको लगता है कि कानून हटाया जाना जायज है? कानून सीधे हटा देना ही जायज है? मैं ये कह रहा हूं कि जबरदस्ती के कानून लाना भी जायज नहीं है और लाए हुए कानून को हटाना भी जायज नहीं। मैं कह रहा हूं आवाम साहब जबरदस्ती का कानून लाना भी जायज नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब, यानी आपने धर्मांतरण के खिलाफ ये कानून आप उत्तराखंड में भी लेकर आए हैं। आज ही की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 18 इंटरकास्ट मैरिजेस के केसेस रिपोर्ट किए हैं। और इंटरकास्ट मैरिज नॉट दी धर्मांतरण। भाई साहब, इंटरकास्ट कहां से, ये कैसे पैनलिस्ट को बेटा बिलाते हो गौरव जी? ये इंटरकास्ट मैरिज को धर्मांतरण बता रहे हैं, कमाल हो गया।
इंटरकास्ट मैरिज कब से धर्मांतरण हो गए भाई? पुलिस कह रही है ना, उत्तराखंड की पुलिस नहीं, वो कह रही है, धर्मांतरण मैं कहाँ से नहीं हो कह गया रहा भाई? हूँ। नहीं वही कह रहे हैं, धर्मांतरण इंटरकास्ट मैरिज इंटरकास्ट मैरिज है। ये आप लव मैरिज को लव जिहाद थोड़ी कह दोगे आप? पुलिस के तस्लीम डायरेक्टर रहमानी साहब, जनरल इंटरकास्ट कह रहे मैरिज हैं। अनलॉफुल कह रहे हैं। कन्वर्जन से कैसे मैच कर सकते हैं आप? इंटरकास्ट मैरिज इज डिफरेंट। यहाँ ये पे तो कमाल हो गया। जरूरी गैर कानूनी धर्मांतरण की बात हो रही है। मैंने यही अर्ज कर रहा हूँ ये कि मूल प्रश्न से जो भाग रहे हैं। डीजीपी ने कहा, इनके उन्होंने पास ये सत्य कहा नहीं है, कि सत्य इन नहीं है, 18 तो भाग रहे हैं। केसेस में आप हम मुझे जो बताइए, तय लव करें, जिहाद हम ये और- लव जिहाद देखेंगे और- कि इसमें लव- जबरन लव जिहाद और धर्मांतरण मैरिज हुआ या मंत्र नहीं नहीं है हुआ। क्या? उन्होंने कहा कि नए इंटरकास्ट कानून के मैरिज और तहत जो धर्मांतरण मंत्र नहीं है क्या? 2022 का कानून जो है उसके तहत हम इसे जांचेंगे। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं नहीं, इसीलिए आपसे कह पूछ रहा रहा हूं हूं, मैंने आपसे कि पूछा, हैरत तस्लीम अंगेज रहमानी बात साहब, यह मैंने है आपसे पूछा कि जिन क्या ये जो कानूनों की लॉ जरूरत था, नहीं है वो ये कानून हटाया आप जाना लाना जायज चाहते था, हैं। तो आपने कहा कि गैर कानूनी लॉ लाना भी जायज नहीं था, तो आप कह रहे थे कि बीजेपी गलत कानून लेकर आई, आप ये कह रहे थे। आप देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूं। क्या कर्नाटक की देखिए, असेंबली हमने बेवकूफ है? इस सरकार के क्या आते ही उसके शुरू MLA में ये नहीं है बात क्या? कही क्या कि कर्नाटक आप में गाय के क्वेश्चन गाय उठाया? काउ स्लॉटर पर आप एक ब्लैंकेट बैन लगाइए और एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइए। उसके- मोदी जी की उसके सरकार से कहा क्वेश्चन हमने, उठाया। आज तक उन्होंने नहीं किया, आज तक नहीं किया, जबकि इस्लाम पर इस देश में सियासत होती रही, यहाँ पर मॉब लिंचिंग्स होती रही। इंटर जवाब दीजिए, विनोद बंसल जवाब दीजिए, विनोद बंसल जवाब दीजिए। पैसा वसूली की जाती सुन लेते हैं, सुन लेते रही, हैं। मीडिया में प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन आप लाए तस्लीम रहमानी नहीं। सुन हमने लीजिए। कहा पॉपुलेशन पे लाइए। तस्लीम रहमानी जी आप सुन लीजिए, आप तस्लीम रहमानी जी सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी जी आपने बोला, अब आप दूसरे को भी तो सुनिए, विनोद बंसल। गौरव जी देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो इससे जो धर्मांतरण वाली जो कानून है उस कानून को मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ मुसलमानों से जोड़ के इसका मतलब आप अपने खुद ही अपनी चोर की दाढ़ी में तिनका बता रहे हैं। मैंने तो नहीं मैं कहता हूँ जोड़ा। इसका धर्म क्या मैंने नाम लिया किसी धर्म का? इसका क्रिश्चियन मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। जो मैंने नहीं illegal जोड़ा। धर्मांतरण है उसके विरुद्ध कानून है। बंसल जी, मैंने जोड़ा ही नहीं। और मैं ठीक है, मेरे पास समय कम है। एक मिनट शुभ्रांश राय को लाइए, शुभ्रांश राय को बुलाइए। शुभ्रांश राय, आप तो उसी पार्टी से हैं। ये तो सीधे सीधे वोट पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये क्यों ना आप पे आरोप लगाएं? आप एक खास वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपने एक लॉ हटा दिया जो गैर कानूनी धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था, बजाय इसके बताने कि उसमें खामी क्या थी, बजाय इसके कि उस खामी को सुधारने के आपने उसको जड़ से काट दिया। गौरव जी, मुझे तो मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामलाल जी की भतीजी श्रेया गुप्ता ने फैजान करीमी से शादी करी थी, तो वो कौन सा धर्मांतरण था? उत्तर प्रदेश में हुआ था प्रभु। बात यह है कि कर्नाटक की सरकार ने आप दो चीजों को मैच कर रहे हैं। बीजेपी वाले बीजेपी जवाब देंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट इज डिफरेंट एंड गैर कानूनी धर्मांतरण इज डिफरेंट। मैं आपसे वो पूछ रहा हूं, आप उस पर आइए शुभ्रांश जी। गौरव प्लीज मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिए। ऐसा है ना कि अगर अमीर आदमी, ताकतवर आदमी, बड़ा आदमी करता है तो स्पेशल एक्ट लगता है, और जिनके न्याय की सुनवाई नहीं हो सकती है ना, उसके लिए हो हल्ला होता है। भारत पहली बार। विनोद बंसल जी एक मिनट, आपकी आवाज नहीं जा रही। विनोद बंसल जी एक मिनट। कांग्रेस पार्टी, सुनिए ना गौरव जी, प्लीज सुनने दीजिए आपके दर्शकों को। कर्नाटक के बच्चे को यह अधिकार बताया कि तुम पढ़ो कि संविधान ने तुमको क्या अधिकार दिया। अरे संविधान का अधिकार पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उस पर तो मैंने आपसे सवाल ही नहीं पूछा। शुभ्रांश राय, संविधान पर आप पढ़ा रहे हैं, संविधान का प्रियम्बल, उस पर किसने आपसे बोला कि गलत है? लेकिन जो सवाल जो उठ रहा है वो ये कि आपको उस कानून में क्या खराबी दिखी थी, आप बता नहीं पा रहे अभी तक, आपने हटा दिया सीधे से। आप सुनिए, मैं आपके साथ तू मैं निकल नहीं बैठा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुनिए जल्दी। संविधान का सुनिए, संविधान का अधिकार 140 करोड़ भारतीयों को मिला हुआ है। वो अंकिता भंडारी के मामले में बदल नहीं जाता। उत्तर प्रदेश में आने के बाद कर्नाटक की बात हो रही है भाई साहब। कर्नाटक में नाटक करना बंद कर दीजिए। बैठी थी, कर्नाटक में नाटक करना बंद कर बदल नहीं दीजिए। जाता। अच्छा तो एक मिनट अंकिता, कर्नाटक का जवाब अंकिता भंडारी है आपका कर्नाटक का जवाब अंकिता भंडारी है, यही है ना? प्लीज यार गौरव, नहीं आप प्लीज यार, क्या आप प्लीज शुभ्रांश जी प्लीज मुद्दे पर आइए, कर्नाटक में बोलिए। कर्नाटक के लोग बैठे हुए, थोड़ा सुन तो लीजिए। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि कर्मा का बड़ा एक विचित्र खेल होता है। टीवी 9 के दर्शक हैं, उनको सब पता है। आप उनको झुठला नहीं सकते, उनको बरगला नहीं सकते टीवी 9 के दर्शकों को। कांग्रेस देखिए, आपको धर्मांतर विरोधी गैंग के साथ खड़ा होना है तो सीधा मैदान में जाइए ना, आप सीधा मैदान में आइए, आप चुप के बाहर मत करिए। शुभ्रांश जी, चुप के बाहर करिए। अगर आपको धर्मांतर विरोधी कानून ठीक है, मेरे पास मैं एक मिनट रुकिए। मैं एक सीधा सा सवाल, अब यहाँ पर समय बहुत कम है, मैं गौड़ा साहब आपसे लेता हूँ। अब बीजेपी आगे इस मुद्दे को कैसे उठाएगी, मुझे ही बताइए जल्दी से बस। देखिए क्या हुआ था इस मामले में, हम लोगों ने सिर्फ एक कंडीशन डाला था, जो डीसी को जाके
जो जिलाधिकारी है उनके सामने जाके आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा कि मेरे खुद से मैं धर्मांतरण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यही क्लास ऐड किया गया था। सिर्फ इसके वजह से अगर वो हटा रहे हैं, देन इट इज नॉट राइट। ये लोग बहुत तुष्टीकरण के राजकारण में कांग्रेस बिलीव करती है। जो कांग्रेस की सोनिया माता है, उनके वजह से ये हो रहा है, बिकॉज साहब एक बात इंडिया टू क्रिश्चियंस, they do not believe in the दान की स्वच्छता दी गई है। बिल्कुल, चलिए समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आज हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की, हम बात कर रहे हैं राजनीति की। इस देश में हिंदू राष्ट्र को लेकर भी बड़ी बातें हुई हैं, इस देश में सनातनी को लेकर भी बड़ी बात हुई है, और इसी मुद्दे पर बाबा रामदेव से भी हमने बात की है। बाबा रामदेव का, स्वामी रामदेव का एक विस्फोटक इंटरव्यू अब आपको दिखाते हैं। देखिए बाबा रामदेव इन तमाम मुद्दों पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं। बाबा रामदेव का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। और बाबा रामदेव के कई बयान इन दिनों सुर्खियों में हैं और पतंजलि जो उनकी कंपनी है उससे जुड़ी भी कई अहम खबरें सामने आ रही हैं। बाबा रामदेव, पहला सवाल आपसे, मुझे याद आता है 2006 में जब पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई, उसके बाद 2017 में हम लोगों की जब मुलाकात हुई थी तो हमने ये बात की थी कि देखिए पतंजलि जो है वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया, 10,000 करोड़ का बाबा का अब एम्पायर हो गया है। तो आज हम 2023 में शुरुआत यहीं से करते हैं कि अब कितने हजार करोड़ का एम्पायर हो गया? अब 44 से 45 हजार करोड़ पहुंच चुका है। क्या बात है। टारगेट है आने वाले 5 से 7 सालों में 1 लाख करोड़ का। जब 10 साल पहले मैंने ये कहा था और तब तो शायद 1000 करोड़ के आसपास भी टर्नओवर पूरा नहीं था। हाँ। तब लोगों ने मेरी मखौल उड़ाई थी, मुझे मेरी हैसियत बता रहे थे कि हल चलाने वाले का बालक, ये गुरुकुल में पढ़ा हुआ हिंदी बोलने वाला, यद्यपि मैं 10 भाषाएं जानता हूँ, लेकिन लोग जो है ना अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश के ब्रांड, इसके प्रति गौरव का भाव नहीं रखते थे। आज एक यूनिलीवर को छोड़ करके सारे विदेशी ब्रांडों का हमने शीर्षासन कराया है, उनकी मोक्ष की तैयारी चल रही है। और आज जो हमने, क्योंकि स्पोर्ट्स में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में एमएनसीज का दबदबा था, एकाधिकार था, वो एकाधिकार भी हमने तोड़ दिया है। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे आपके बयान भी बड़े होते जा रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब आप ये कहने लगे हैं कि कब तक हम विदेशियों की जूठन चाटते रहेंगे, हमें स्वदेशी की अलग जगानी है और आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, ये बात तो सही है। हम पढ़े ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बूते पर आत्मनिर्भरता के, स्वावलंबन के इतिहास गढ़ो। और एक व्यक्ति, क्या उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो अपने हाथों से कुछ कर सके? अरे मुझको देखो, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूँ, गुरुकुल में पढ़ा हूँ, और जब मैंने अभियान शुरू किया था आज से 30 साल पहले, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। एक संकल्प था, और इस विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अब्बास भाई आज हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया। और इस बार का तो इंटरनेशनल योग डे का हमने थीम ही रखा है, युग के लिए योग, योगा फॉर ऑल। स्वामी जी, एक बात और कही जा रही है कि बाबा जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब योग और आयुर्वेद तक सीमित नहीं रहे, अब बाबा सनातन की भी खुलकर वकालत करते हुए नजर आते हैं, सनातन को लेकर भी बयान देते हुए नजर आते हैं। आपने हाल में ही कहा कि सनातन की शरण में अब पूरी दुनिया आने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या बदला है पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में? बस भाई देखो, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं, मैं सनातनी संस्कृति के नाम पर कोई तनातनी नहीं पैदा करना चाहता। हाँ। मैं कभी मजहबी उन्माद की बात नहीं करता। मैंने तो बोला है, रिलीजियस टेरर और टेररिज्म, पॉलिटिकल टेरर और टेररिज्म, ऐसे इंटेलेक्चुअल टेरर और टेररिज्म, ये अलग अलग प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मजहबी उन्माद जो है ना फैलाना मेरा मकसद नहीं है। योग धर्म, अध्यात्म धर्म, वेद धर्म, या जिसको सनातन धर्म कहते हैं, वो है क्या? आज से जरा 500, 1000, 2000 साल पहले जाकर के देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत दी है, योग की, आयुर्वेद की, वेदों की, जो हमें शिक्षा दी है, मैत्री की, प्रेम की, करुणा की, अहिंसा की, सत्य के, पुरुषार्थ की, धर्म की, न्याय की, जी, वही सनातन धर्म है।
बाकी सनातन धर्म के नाम पर ये जो राजनीतिक ध्रुवीकरण चलता है, वोटों की राजनीति चलती है, अलग अलग प्रकार के उन्माद चलते हैं, फसाद चलते हैं, खून खराबा करते हैं, कोई लव जिहाद करते हैं, कोई धर्मांतरण करते हैं। आज ये बताओ भाई, धर्मांतरण करने के लिए आर्थिक या किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रलोभन की बस भाई कहाँ जरूरत है, या किसी भी तरह की ये झगड़ा फसाद की क्या जरूरत। मैं तो कहता हूँ जो जिस धर्म में, जो जिस पंथ में है, सबके प्रति उदारता रखो और अपने धर्म में दृढ़ता रखो। स्वामी रामदेव ने किसी का मजहब नहीं बदला, योग से, आयुर्वेद से, चिकित्सा से और शिक्षाओं से जीवन जरूर बदला होगा। तो मैं जैसे सबके प्रति उदारता और अपने स्वधर्म में दृढ़ता रखता हूँ, ऐसे सब लोग बरतेंगे तो लड़ाई झगड़ा फसाद खत्म। बाबा रामदेव, लेकिन क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण से जुड़ी जो खबरें पिछले कुछ दिनों में ज्यादा आने लगी हैं, इसके पीछे क्या किसी तरह की साजिश आप देख रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी देखते हैं क्या? दरअसल क्या है, कुछ भोले भाले लोग हर पंथ मजहब में होते हैं जी, और हर पंथ के लोगों को, हर मजहब के लोगों के जो बड़े लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो इस्लाम के नाम पर लव जिहाद करता है, माँ बहन बेटियों के 50-50, 100-100 टुकड़े काट करके कुत्तों को खिला देता है, ऐसे लोग जो हैं वो इस्लाम को, कुरान को, मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं। इसी प्रकार से यदि हिंदू धर्म में, कोई जैन धर्म में, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में और किसी रिलीजन में कोई आदमी गलत करता है तो छींटे पूरे पंथ पर, पूरे मजहब पर आते। तो सब पंथ मजहबों में, सब समाज में जो भी बड़े लोग हैं, धर्म सत्ता में, राज सत्ता में, उन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में किसी भी प्रकार के ये अपवाद ना हो और किसी भी प्रकार के फसाद ना हो। मेरे भाई अब्बास जी, बिल्कुल। लव जिहाद का आपने जिक्र किया, आप उत्तराखंड से ही हैं और उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद का एक मामला, पुरौला का, उत्तरकाशी का, बड़ा सुर्खियों में रहा और हमने देखा कि उसके चलते महापंचायत का ऐलान किया गया, फिर मुसलमानों के वहां से पलायन शुरू हो गए। तो इस तरह की घटनाओं के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन जो है उसकी जिम्मेदारी कितनी है ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? कुछ सिर फिरे लोग सब जगह हैं अब्बास भाई, और उन सिर फिरे लोगों का ठीक करने का एक ही उपाय है, उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अब लोग योग करते नहीं है। मैंने सुना है कोई राजनीतिक पार्टी के कोई एमपी हैं, उन्होंने कहा कि योग दिवस पर हम योग नहीं करेंगे। अरे योग करेंगे तो फेफड़े ठीक रहेंगे, लीवर किडनी ठीक रहेंगे, दिल दिमाग ठीक रहेंगे। योग करना किसके लिए कोई हानिकारक करो, वैसे उनकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। अब कोई भस्त्रिका करता है, अब्बास भाई आप एक बार भस्त्रिका करके देखो, लंबा सांस लो या कपाल भाती करो या अनुलोम विलोम करो जी। मेरे साथ एक हुसैन भाई रोज अनुलोम विलोम करते हैं, आज तक तो उनका मजहब बदला नहीं। फालतू में योग से मजहब से क्या मतलब? योग तो आपके शरीर के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए, आपकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इनोवेटिविटी को बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल। तो कुछ लोग हैं अब्बास भाई ऐसे सिर्फ रे लोग राजनीति में भी, हर मजहब में भी है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि इन दिनों बाबा बागेश्वर जो हैं वो भी बहुत सुर्खियों में हैं और वो जहां जाते हैं अपने प्रवचनों में इस बात का जिक्र करते हैं कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं क्या? देखिए, मैं किसी साधु संत बाबा, किसी धाम के पीठाधीश्वर या किसी राजनीतिक पार्टी के बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छा, मैं तो इतनी बात कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कही है, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। वेद कहता संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। मैं तो इस सत्य का उपासक हूँ कि सबको मैत्री भाव से देखो, सबके साथ प्रीति करो, अपने अपने स्वधर्म में बरतो और अपना कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अपना कर्म पर ध्यान दो मेरे भाई, कर्म अच्छे करोगे तो धर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। सही बात है, यानी आप इस मांग के साथ नहीं हैं, आप ये डिमांड नहीं करेंगे कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप यही डिमांड कर रहे हैं या यही कह रहे हैं अपने मानने वालों से कि भाई पंथ निरपेक्ष देश है तो ये देश जो है इसी स्वरूप में हमें पसंद है। देखिए, एक बात आती है समान नागरिक संहिता वाली अब्बास भाई जी, उसमें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस तो अलग अलग होंगी। हाँ, कि कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई अलग
कोई ओंकार का जप कर रहा है, कोई ओम नमो अरिहंताओं ओम सिद्धाणम, एक ओंकार की उपासना कर रहा है। अलग अलग उपासना पद्धतियां, अलग अलग पूजा पाठ की पद्धतियां होंगी, अलग अलग फेथ विश्वास होंगे, लेकिन देश चलेगा एक विधान से, एक कानून से, एक संविधान से। इसलिए मैं समान नागरिक संहिता यह एक न्याय का प्रश्न है, ये एक संविधान का प्रश्न है कि एक देश एक विधान से, एक संविधान से चलना चाहिए। बाकी जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें हम सब स्वतंत्र हैं, और किसी की रिलीजियस जो प्रैक्टिसेज हैं उसमें यदि कहीं बात आएगी तो सबसे पहले आंदोलन करने वाले स्वामी रामदेव आपको मिलेंगे अब्बास भाई। बाबा रामदेव, लेकिन एक बात और कही जा रही है आपको लेकर कि बाबा भी आजकल हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है, क्योंकि आप किसी की चुनावी सभा में, जहां तक मुझे याद आता है भिंड में शायद गए थे, तो आपने ये कह दिया था कि इस्लाम में तो ये है कि भाई 5 बार की नमाज पढ़ो, उसके बाद चाहे जो करो। उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी दे दिया कि चाहे फिर हिंदुओं की बेटियां भगा लो। सभा नहीं थी, हाँ, तो ये चुनावी सभा नहीं थी वो तो। अच्छा। ये बाड़मेर में एक बहुत बड़ा धार्मिक अपना सनातन धर्मियों का एक बहुत बड़ा उत्सव था। अच्छा। हमारे बाबा जी वहां पर धोने पर एक कार्यक्रम था। तो मैंने ये कहा कि देखो, अब वापस उस स्टेटमेंट को मैं दोहराता हूं। जी। मैंने कहा कुछ लोग इस्लाम का ये मतलब समझते हैं, अब अच्छा। कुछ लोग हिंदू धर्म का ये मतलब समझें कि गंगा जी में नहा लो और चाहे जो सो पाप करो। कुछ लोग जो है जैनिज्म का ये मतलब समझें कि खाली नमोंकार मंत्र पढ़ो और फारक के बाकी जो भी पाप करो। कुछ लोग यदि जो है सिख धर्म का ये मतलब समझें कि बस वाहिगुरु का और जो है एक ओंकार की का पाठ करो और फिर कुछ भी करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैंने ये कहा हुआ है, मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि कुछ लोग खाली नमाज पढ़ते हैं और फिर इस तरह के जो पाप करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने सबको तो कभी टारगेट किया ही। स्वामी रामदेव कभी भी किसी कम्युनिटी को, कभी किसी जाति बिरादरी को, कभी किसी मजहब को लेकर के सामूहिक तौर पर कभी टारगेट नहीं करता। हर मजहब में कुछ सिरफिरे लोग हैं, उनको तो बोलना ही पड़ता है भाई ये बात ठीक नहीं है। तो हिंदू मुसलमान स्वामी रामदेव कभी नहीं करता। मैं कहता हूं हम एक पूर्वजों की संतान, एक भारत माता की संतान, एक ईश्वर खुदा अल्लाह परमेश्वर की संतान, सभी समान सभी महान, तो सबके भीतर एक जैसा, जिसमें एक जैसा लिवर किडनी हार्ट ब्रेन। अब इसको भी कुछ लोग उल्टे अर्थों में समझे तो भाई उनकी मर्जी। मैं तो एकता का, समानता का, पूर्ण स्वाधीनता का और प्रेम का उपासक। अब बात करते हैं योग की, आयुर्वेद की, और हाल में आपने एक ये बयान भी दिया कि हमने वो करके दिखा दिया जो कि मेडिकल साइंस भी नहीं कर पाया। हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस है, और जो पूरा मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। एलोपैथी वालों ने झूठ बोला कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं होता, तो मैंने उसको कहा ये तो झूठी पैथी होगी एलोपैथी तो, और जहर खिलाया जहर पैथी, और फिर लोगों को मारा तो मर पैथी, लोगों को डराया तो डर पैथी, लोगों को खूब लूटा तो लूट पैथी, और क्या क्या बोले। एक बीमारी के लिए दवाई लेने लग गए और 10 दवाइयां बीमारी और पल्ले पड़ गई तो रोग पैथी। तो इस एलोपैथी का भी इलाज हमने किया है, उसके जगह पर योग आयुर्वेद के वो वैज्ञानिक सूत्र हमने इस देश को दिए। लेकिन आपका एक बयान और बाबा वायरल हो रहा है। आपने ये कह दिया कि कोरोना वैक्सीन जो है वो सबसे बड़ा घोटाला है, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उतने वैक्सीन लगवा के मर गए। तो भारत की वैक्सीन नीति का लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है और आप बिल्कुल उलट बयान दे रहे हैं। देखो, जो भी बात मैंने कही है कि वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस का भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इसको इतना ही समझना चाहिए। इससे आगे पीछे जो भी अर्थ निकालें वो उनकी मर्जी, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, 2024 नजदीक है। बाबा रामदेव, राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि में बदलाव हुआ है। अब क्या राहुल गांधी आपको परिपक्व नेता नजर आते हैं? देखो, मैं कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहता। नो कमेंट अबाउट पॉलिटिक्स। पक्ष विपक्ष मजबूत रहें, सब मिलजुल करके आगे देश को आगे बढ़ाएं, लोकतंत्र के अनुरूप सब आचरण करें, सबके हित के बारे में सोचें, देश में सामाजिक न्याय की, आर्थिक राजनीतिक न्याय की, सांस्कृतिक न्याय की कैसे प्रतिष्ठा हो, ये सबका सामूहिक धर्म है, ये हमारा संविधान कहता है। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? देखिए, अभी तक तो उनके मुकाबले का कोई चेहरा चरित्र दिख नहीं रहा है। जब कोई दिख जाएगा तो दोबारा इंटरव्यू करेंगे टीवी 9 पर, बता देंगे आपको अब्बास भाई। मतलब राहुल गांधी में वो क्षमता नजर नहीं आती आपको?
अरे भैया मैंने किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की नहीं, आप क्यों जो है आप मेरे को राजनीति के पसड़े में डाल करके थोड़ा योग कराने दो। नहीं, मैं देख रहा था कहीं आपने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सनातन संस्कृति जो है उसका झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है, तो आप ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं? देखो आप मेरे से अब किसी भी तरह का कोई और नया ब्रेकिंग लेने की कोशिश मत करो। मुझे योग में, कर्मयोग में, राष्ट्र के निर्माण में, चरित्र निर्माण में, नए युग के निर्माण में कुछ और समय देने दो, क्योंकि समय 4 बजे से लेकर 10 बजे तक इसी काम में रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि देश में अच्छे लोगों का शासन हो, अच्छी नीयत से, अच्छी नीतियों के साथ अच्छा नेतृत्व देश को मिलेगा, तो ये देश की राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मौजूदा नेतृत्व आपको मजबूत नजर आता है, सक्षम नजर आता है ना? तो मेरे भाई देखो, मैं जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छी नीयत से, अच्छी नीतियों से अच्छा नेतृत्व दे रहे, सबको आशीर्वाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरे भाई आप क्या बात है, आप थोड़े राजनीति से ऊपर उठो।